आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। कहा, पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में किया गया लागू। भारतीय जनता पार्टी ने 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की। प्रदेश से 8 नेताओं को कार्यकारिणी में मिली जगह। और अमरोहा जिले में यौम आशूरा के जुलूस के दौरान ताजिया में करंट उतरने से 2 लोगों की मौत, 35 से अधिक घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में भारत को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है और ये सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समरूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए PM श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का भी लोकार्पण किया। कृषि मंत्री और आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही कल 1 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने भंवरनाथ में अमृत सरोवर पर लगाई गई वानिकी का अवलोकन किया। श्री शाही ने यहां पौधरोपण भी किया। उन्होंने जिलाधिकारी को अमृत सरोवर को और गहरा करने का निर्देश दिया। साथ ही अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण कर इसके चारों ओर और अधिक संख्या में छायादार वृक्ष लगाने को कहा। श्री शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में मेडिकल एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने तहसील स्तर के सभी 100 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। श्री शाही ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में उनका सहयोग करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 38 सदस्यों की सूची कल जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा जारी नई सूची में BL संतोष संगठन के प्रभारी, 13 राष्ट्रीय सचिव, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 9 महासचिव शामिल हैं। नई कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को जगह मिली है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद रेखा वर्मा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति व भाजपा के प्रदेश विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और सांसद अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री का पद सौंपा गया है। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को राष्ट्रीय सचिव और राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश का केंद्र लखनऊ घोषित किया गया है। इससे पहले शिव प्रकाश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कम बारिश हो या ज़्यादा, किसान परेशान न हो, उन्हें हर ज़रूरी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विभिन्न जनपदों में सामान्य से कम वर्षा होने के मद्देनज़र किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों के खेत में हर हाल में पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर जिलों में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सामान्य से कम वर्षा हुई है। उन्होंने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नदियों को चैनलाइज करते हुए नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं विद्युत विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देने के साथ नहरों की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए भी कहा। आशुराए मुहर्रम कल पूरे प्रदेश में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। राजधानी लखनऊ में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में यौम आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहिब से तालकटोरा स्थित करबला तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अंजुमन हाय मातमी ने शिरकत की। वहीं इससे पूर्व उन्हीं शहादतों की याद में 10 दिनों तक घरों के इमामबाड़ों में रखे ताजियों को कल करबलाओं में सुपुर्द खाक किया गया। रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, पीलीभीत, मेरठ, हमीरपुर, बलरामपुर, मथुरा, आगरा सहित विभिन्न जनपदों में ताजियों को मातमी जुलूस के साथ करबला में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमरोहा जिले में कल यौम आशूरा के मौके पर निकाले जा रहे ताजिए की हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के संपर्क में आने से 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा में हुआ। दुर्घटना में ताजिया पूरी तरह जल गया। अमरोहा के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि लगभग 25 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी अंचलों में वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, बस्ती, महराजगंज, चंदौली सहित आसपास के जिलों में बारिश होने से धान की फसलों को फायदा हुआ है। प्रयागराज, हमीरपुर, गाजियाबाद सहित राज्य के कई अन्य जिलों में भी तेज वर्षा होने से जगह जगह जल भराव होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ इस समय उत्तर की ओर खिसक कर लखनऊ के ऊपर से होकर गुजर रहा है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के पश्चिमी जिलों में मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं। इससे आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वांचल और उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं तेज वर्षा भी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। कहा, पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में किया गया लागू। भारतीय जनता पार्टी ने 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की। प्रदेश से 8 नेताओं को कार्यकारिणी में मिली जगह। और अमरोहा जिले में यौम आशूरा के जुलूस के दौरान ताजिया में करंट उतरने से 2 लोगों की मौत, 35 से अधिक घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।